नमस्कार, मैं अतुल वाजपेयी आज आपके लिए लाए हैं प्रीपोजिशन। आइए सीखते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। सबसे पहले हम प्रीपोजिशन सीखेंगे एट का प्रयोग। एट एक प्रीपोजिशन है और इसके बारे में जानेंगे। छोटे स्थानों के पहले एट का प्रयोग होता है। छोटे स्थान से पहले किसका प्रयोग होता है? एट का प्रयोग। छोटे स्थान। दूसरा है निकटता के लिए। निकटता के लिए एट का प्रयोग। इसके बाद में अगला नंबर है निश्चित समय से पहले। निश्चित समय से पहले किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। तो कौन कौन हो गए? छोटे स्थान, निकटता और निश्चित समय। इसके बाद में चौथा जो पॉइंट है वो है निश्चित क्रम से पहले। कोई क्रम आता है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है या फिर थर्ड है। ये कोई क्रम दे रखा है तो उससे पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। तो एट प्रीपोजिशन है। हमने सीखा कहां कहां पर एट आता है। छोटे स्थान से पहले आएगा एट, निकटता के लिए एट का प्रयोग होगा, निश्चित समय के लिए होगा और निश्चित क्रम के लिए होगा। इसके आगे और बताएंगे आपको। फिलहाल हम एग्जाम्पल देखते हैं। छोटे स्थान, तो छोटे स्थान के पहले क्या है? एट का प्रयोग होता है। तो देखिए सेंटेंस, ही लिव्स एट संडीला। संडीला यूपी में हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है। संडीला एक छोटा स्थान है, इसलिए उससे पहले किसका प्रयोग किया गया? एट का प्रयोग किया गया। तो छोटे स्थानों से पहले किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में अगला पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, निकटता के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा। द ट्रेन is arriving at platform number 4। ये M है। द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। यानी देखा होगा आपने, प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आती है, ऑन नहीं लगाया जाएगा, ऑन का प्रयोग गलत हो जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है का मतलब है प्लेटफॉर्म नंबर 4 के बिल्कुल नजदीक। उसमें आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म के बिल्कुल नजदीक खड़ी होती है, चिपकती नहीं है। तो इसके पहले एट यानी निकटता के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ये क्या है? निकटता के लिए। और ये क्या था? छोटे स्थान के लिए। इसके बाद में अगला जो एग्जाम्पल है वो है निश्चित समय। निश्चित समय कोई स्पेसिफिक टाइम है, कोई क्लॉक वाइज, यानी 4 o'clock है, 6 o'clock है, 7 o'clock है। तो जो निश्चित समय होता है उसके पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। I get up at 6 o'clock डेली। मैं डेली 6 बजे रोजाना उठता हूं। तो इसमें भी आपने किसका प्रयोग किया? एट। तो कोई भी 6 o'clock है, 7 o'clock है, 8 o'clock है, टाइमिंग को स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, निश्चित समय दिया गया है, तो आप उसके पहले एट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आते हैं निश्चित क्रम से पहले। He came to the meeting at last। एट लास्ट, एट फर्स्ट, ठीक है। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एट लास्ट। इसमें
क्रम हो गया, सबसे अंत में आया, सबसे पहले आया तो एट फर्स्ट हो जाता है और एट लास्ट हो जाएगा। तो गुड एट, गुड एट और बैड एट, यानी कोई चीज अच्छी है या बुरी है तो उसके बाद भी हम एट का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। आई वॉज नेवर गुड एट स्पोर्ट्स। आई वॉज नेवर गुड एट स्पोर्ट्स, मैं कभी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं रहा। तो एट का प्रयोग यहां पर भी आता है, गुड एट, और ये गुड एट जो है वो क्या है, फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है। तो गुड एट और बैड एट का भी प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। इसके बाद में प्लेस का मैंने बता ही दिया, स्थान का बता दिया, निकटता बता दी, और ये क्रम बता दिया और निश्चित समय बता दिया। तो इस तरीके से। अच्छा, अगला एक टाइमिंग को लेकर मैंने जो बताया, क्लॉक टाइम, यानी 7 o'clock, 8 o'clock, इस तरीके से। और कुछ फ्रेज ऐसे भी होते हैं, गुड एट, जैसे गुड एट और बैड एट बताया, उसी तरीके से एक फ्रेज है, देखिएगा। एट नाइट, एट नाइट और एट द नाइट, एट नाइट और द नाइट। तो एट नाइट और द नाइट में क्या अंतर है? रात का समय, रात का समय एक जैसे बात लग रही है, लेकिन बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। एट नाइट जो होता है, एट नाइट्स का हम लोग जो हमारा कहना है वो एट नाइट का मतलब होता है पूरी रात, यानी बिल्कुल रात में किसी भी समय, हर समय, पूरी रात को एट नाइट बोलेंगे। और एट द नाइट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइम, कोई रात में जो भी एक स्पेसिफिक विशेष समय होता है उसको एट द नाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। शी इज ए नर्स and works at night. She is a nurse and works at night. वो एक नर्स है और वो रात में काम करती है। तो नर्स हॉस्पिटल में सर्व करती है, ठीक है, हॉस्पिटल में सर्व करती है, तो इसका मतलब है कि वो पूरी रात वहां पर सेवा में रहती है। ठीक है, तो पूरी रात के लिए क्या हमने लगाया, एट नाइट। अब हम समझेंगे एट द नाइट का क्या है। द बेबी ऑफन wakes up at the night, at the night। तो ये क्या मतलब है, बच्चा अक्सर रात के समय जाग जाता है। तो एक स्पेसिफिक टाइम होगा, हो सकता है 1 बजे जाग जाता हो, रात में 2 बजे जाग जाता हो, या 4 बजे। ऐसा नहीं है कि पूरी रात वो सोता रहता, पूरी रात जागता रहता हो। तो पूरी रात के लिए, पूरी रात में जब काम होगा तो एट नाइट, और पूरी रात में कोई एक स्पेसिफिक टाइम होगा तो वो हो जाएगा एट द नाइट। आशा करते हैं आपने ये सीखा होगा और समझा होगा। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके समझ में आया या फिर नहीं आया, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर इसको शेयर करें। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे शब्द जिनके बाद हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है, यानी वो शब्द आप देखेंगे और उन शब्दों के बाद में आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसके बाद हमें क्या लगाना है,
एट लगाना है। तो आइए शब्द देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे लाफ, LAUGH, लाफ के बाद हमेशा एट आता है, ठीक है। टारगेट, टारगेट के बाद हमेशा एट आता है। एम, लुक। अच्छा, लुक एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में प्रीपोजिशन कई आ सकती हैं, यानी जरूरी नहीं कि एट ही आए। एट आ सकता है, आफ्टर आ सकता है, अप शब्द आ सकता है, और लुक इनटू भी आता है। तो खैर उसको हम आगे सीखेंगे। फिलहाल लाफ, टारगेट, एम, लुक। सरप्राइज्ड, एस्टोनाइज्ड, स्टेयर, स्टेयर माने होता है घूरना, गेज, GAZE, स्माइल, शूट, और एंग्री, एंग्री। व्यक्ति ना होने पर, इसको अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आइए देखते हैं, ये वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद हमेशा एट का प्रयोग किया जाएगा। कौन कौन से हैं? लाफ है, टारगेट है, एम है, लुक है, सरप्राइज्ड है, एस्ट्रोनाइज्ड है, स्टेयर है, गेज है, स्माइल है, शूट है, एंग्री है। व्यक्ति ना होने पर, यानी नाराज दो प्रकार से हुआ जाता है। एक, हम व्यक्ति से नाराज हैं। दूसरा, हम व्यक्ति से नाराज ना होकर हम उसके बिहेवियर से नाराज हैं। उसकी जो क्रियाकलाप हैं, उसकी जो एक्टिविटीज हैं, हमें उनसे नाराजगी है। तो वहां पे व्यक्ति ना होने पर तो एट का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही looked dash the blackboard. अब इसमें प्रीपोजिशन भरनी है। आपने देखा लुक, लुक आया, लुक के बाद हमेशा क्या आता है? प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है, और आपने तुरंत इसमें क्या भर दिया? एट भर दिया। ठीक है, एक और देखिए। He is angry dash my behavior. He is angry dash my behavior. वो मेरे व्यवहार से नाराज है। व्यवहार से नाराज है यानी मुझसे नहीं नाराज है, वो मेरे तौर तरीकों से नाराज है। इसलिए क्या होगा? यहां पे एट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे प्रीपोजिशन में सबसे पहला प्रीपोजिशन एट का प्रयोग। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कैसा लगा वीडियो, शेयर करिए, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाएं। थैंक यू।